Hello everyone. So this is a very important current affair part and that deals with the posthumous reproduction. तो posthumous reproduction बेसिकली है क्या और जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसका जो रूलिंग आया है ऑन द रिप्रोडक्शन आफ्टर डेथ, तो इस रूलिंग को समझेंगे और इसके इम्प्लीकेशंस को समझेंगे इन द स्टैट्यूट दैट आर एग्जिस्टिंग इन इंडिया। तो सबसे पहले हम लोग न्यूज आइटम को देखते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने एक रास्ता बनाया है कि आप पोस्टमस रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। बेसिकली कहानी यूं हुई कि एक पेशेंट थे जिनको कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था, बट द सिचुएशन गॉट वर्सेंड और वो तबीयत और खराब होती चली गई एंड द डॉक्टर डिक्लेयर्ड हिम नॉट टू कैन नॉट बी क्योर्ड और ट्रीटेड। तो उस केस में उस पर्सन का जो स्पर्म है उस इंडिविजुअल का उसको स्टोर कर दिया गया था, दैट इज फ्रोजन कर दिया गया था। एंड लेटर ऑन आफ्टर फ्यू इयर्स उनके जो डिसीज्ड जो पेरेंट्स थे, डिसीज के जो पेरेंट्स थे, वो जाते हैं और कहते हैं कि जो मेरा बच्चा है उसका जो फ्रोजन स्पर्म है उसे हमको दीजिए ताकि जो वाइफ है वो फिर से कंसीव कर सके और बच्चा पैदा कर सके। नाउ दिस मैटर वेंट टू द हाई कोर्ट और ये सोचा गया और ये बात की गई कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हस्बैंड के मरने के कई सालों के बाद भी उसका बच्चा एग्जिस्ट कर सकता है, पैदा हो सकता है। एंड दैट इज द होल थिंग दैट द हाई कोर्ट मेड इट क्लियर कि जब तक इंडियन स्टैट्यूट में, इंडियन लॉ के हिसाब से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जब देन इन दैट केस डेफिनेटली दैट पर्सन इज अलाउड टू कंसीव इवन इफ हिज फादर इज डेड। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज अबाउट द पोस्टमस रिप्रोडक्शन। अब इसी बात पे ये बताया गया कि आज का जो हमारा एग्जिस्टिंग एक्ट है जिसको बोलते हैं ART एक्ट 2021 का या सरोगेसी एक्ट ऑफ 2021, ये बेसिकली इस तरह के सिचुएशन को केटर नहीं करता है, राइट। तो इस वजह से इस चूंकि ये डील नहीं करता है तो कोर्ट ने यूज किया दिस स्पर्म्स को, द फ्रोजन स्पर्म को, एज द प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी का बाय लॉ डेफिनेशन टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों प्रॉपर्टी इंक्लूडेड है और उसी के एक प्रॉपर्टी के पार्ट मानते हुए उसको ये रिप्रोडक्शन का राइट दिया गया। कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात की जाए तो कंट्रीज लाइक द उरुग्वे, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड द यूके जो है वो अलाउ करते हैं कुछ फॉर्म ऑफ पोस्टमस रिप्रोडक्शन, है ना, कुछ हालांकि टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। नाउ अब जब बात आई कि ये जो बच्चा कंसीव करेंगे कैसे, ये रिप्रोडक्शन होगा कैसे, तो दैट इज विद द हेल्प ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि जो मेल स्पर्म होता है और जो फीमेल ओसाइट होता है यानी इमेच्योर एग सेल, इन दोनों का बेसिकली फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है ना, आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी। तो वो ये बेसिकली बाहर में होता है इन द एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर और देन द गैमेट और द एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड इनटू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द वुमन। सो दिस इज द टेक्नोलॉजी दैट इज कॉल्ड द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसमें कुछ कुछ टाइप्स हैं, कुछ प्रोसेसेस हैं, जैसे कि गैमेट डोनेशन होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको IVF बोलते हैं हम लोग, एंड द जेस्टेशनल सरोगेसी। पर्टिकुलरली द फेमस वन इज द IVF। इसमें बेसिकली जो वुमेन का एग होता है और मैन का स्पर्म होता है उसको आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी से फर्टिलाइज करके, लैब में फर्टिलाइज करके, एंड देन इट इज बीइंग इम्प्लांटेड इन द वुमेन्स बॉडी। ठीक है, नाउ अब हम लोग देखते हैं कि जो एग्जिस्टिंग एक्ट है वो बेसिकली दो तरह के हमारे पास है। एक है सरोगेसी एक्ट ऑफ 2021 एंड नेक्स्ट वन इज द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2021। इन दोनों के डिफरेंसेस को समझते हैं। सरोगेसी एक्ट उसके लिए लाया गया था कि अगर इनफर्टिलिटी का कंडीशन हो, और इसमें ये बताया गया कि इनफर्टिलिटी का मतलब है कि अगर शादी के बाद 5 सालों तक, है ना, अगर वो कंसीव नहीं कर पाते हैं बेसिकली जो कपल्स हैं, देन इन दैट केस सरोगेसी इज अलाउड। वहीं अगर ART की बात की जाए तो यहाँ पे इनफर्टिलिटी को डिफाइन किया गया है एज द इनएबिलिटी टू कंसीव आफ्टर 1 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स। तो यहाँ पे 5 ईयर का टेन्योर है, यहाँ पे 1 ईयर का टेन्योर है। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज द इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के तौर पे इसको समझा जा सकता है, जहाँ पे एक थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होता है जो कि एक महिला होती हैं जिनको सरोगेट मदर कहते हैं, राइट। वहीं ART की जब बात की जाए तो ट्रीटमेंट कैन बी अवेल्ड बाय कमीशनिंग द कपल देमसेल्फ। तो बेसिकली इसमें जाते हैं, बस एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में फर्टिलाइजेशन करवा के वापस से इम्प्लांट कर दिया जाता है इन दी वुमेन बॉडी। तो इसमें थर्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। Next point is about the surrogacy is allowed only for the Indian married couple. Mind it, Indian married couple. But the ART is open to married couples, live-in partners also, and the single women and also the foreigners. So that is why it is only for Indians and it is also for the basically the foreigners.
तो कमीशनिंग ऑफ सरोगेसी इज प्रोहिबिटेड इन इंडिया बाय द फॉरेनर्स, तो फॉरेनर्स यहाँ पे नहीं करवा सकते हैं बेसिकली सरोगेसी, है ना। बट एनआरआईज होल्डिंग द इंडियन सिटीजनशिप कैन अवेल द सरोगेसी। So this is the broad difference between the two. तो हाई कोर्ट का जो रूलिंग है दैट इज इट हैज अलाउड द पोस्टोमस रिप्रोडक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, तो आपको ये पता होना चाहिए एग्जाम परस्पेक्टिव से। थैंक यू।